हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड नजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं 10:50 सुबह का वक्त है। मार्केट अभी चालू है और मार्केट जो इस वक्त दिखाई दे रही है लगभग 15,300 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही है। मार्केट 15,185 का लो मार्केट ने बनाया और उसके बाद ऊपर संभलते हुए नजर आ रही है। तो अभी हमें इस ऐसी मार्केट के अंदर करना क्या है, किस तरीके से काम करें कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो और क्या हिकमत अमली अपनाएं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिससे हमें छुटकारा पाना चाहिए और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। और एक चीज दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूं कि मार्केट में हो क्या रहा है। आपने जुरासिक वर्ल्ड जो अभी मूवी आई थी वो शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने भी देखा है कमेंट में करके बताइए कि जो स्टोरी मैं बता रहा हूं उसको आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जुरासिक वर्ल्ड में जब क्लाइमेक्स के टाइम पे बहुत बड़े जो दो डायनासोर्स का उसमें जिक्र किया गया है, उनकी लड़ाई होती है और उसमें एक डायनासोर्स जो है वो लास्ट में जो है उसको मार दिया जाता है दूसरे डायनासोर्स की तरफ, और बीच में जो कैरेक्टर है फिल्म के वो निकलकर हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं। तो आपने शायद इस चीज को देखा होगा। तो यहां पर इस वक्त हो क्या रहा है कि एफआईज, डीआईज और मल्टीपल अलग अलग देशों के एफआईज के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ा शिफ्ट और बहुत बड़ी लड़ाई चालू है। इस संघर्ष में हमें उस मूवीज के जो कैरेक्टर है उसी तरीके से उनकी पैरों के बीच में पूंछ से बचते हुए, उनके गर्दन से बचते हुए, उनके जबड़े से बचते हुए निकलना है और हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाना है ताकि हम सेफली वहां से निकल जाएं। और उनके बीच में जो लड़ाई होगी किसी न किसी की तो उसके अंदर मौत होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई इसके अंदर आप एफआई, मल्टीपल एफआईज को ले लीजिए, क्योंकि मान लो अमेरिका के अंदर कोई एक एफआई बैठा हुआ है तो एक दूसरा एफआई, दोनों की सोच अलग है, दोनों के नजरिए अलग है, दोनों को मार्केट को लेके व्यू अलग है, दोनों को इंडिया को लेके दोनों का व्यू अलग है। तो वो दोनों एफआई हो गए। फिर एक यहाँ डीआई जो हमारे बैठे हुए हैं उनका नजरिया अलग है। तो ये सारे नजरियात का पूरा खेल चल रहा है। ये जो पूरा जो झगड़ा है ये पूरा उसी नजरिए के ऊपर है। उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि लास्ट में वो जो पूरा एरिया होता है वो पूरे के पूरा जो एरिया है कंप्लीटली बर्न आउट हो जाता है, कंप्लीटली पूरा जल जाता है, जो जंगल वो बनाए रहते हैं डायनासोर्स को रखने के लिए। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा मूवी जाके देख सकते हो, तो समझ में आ जाएगा कि 2 और 3 बड़े लोगों की जंग के बीच में हम रिटेलर्स जो है, हम और आप जो है इस पे बहुत बुरी तरह पीस रहे हैं। तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वहां से निकलें, आप वो अपने पैसे को बचाने की कोशिश करें, आप अपने कैपिटल को इरोड होने से बचाने की कोशिश करें। अब दूसरा सवाल यह है कि सर कौन से स्टॉक्स में रहें, कौन से स्टॉक से निकल जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका कुछ पैरामीटर है, उसको मैं भी आपको स्क्रीन पर समझाने वाला हूं कि कौन से स्टॉक में आपको रहना है और कौन से स्टॉक में नहीं रहना है। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, एक बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट था कि हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप जो है आ गया, आईओएस और एंड्रॉइड दोनों फॉर्मेट में है। ट्रेड विद मजहर अगर आप डालेंगे, नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और संडे के दिन हमारा एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप जाके उसको चेक करिएगा। वेबिनार का नाम है कि हम गिरती हुई मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। तो ये टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जूम पर 2:30 बजे से लेकर लगभग 3:30 के आसपास का सेशन होगा। तो बहुत ही नॉमिनल फीस में आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं उस छोटे से वेबिनार को। तो आप जो है दोस्तों तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करिए। सबसे पहले आप मेरे प्रॉपर एकदम डीप फॉलोअर हैं, आप मानते हैं कि सर जो भी प्रिडिक्शन करते हैं, जो भी एनालिसिस देते हैं वो 70-80% टाइम सही होती है। तो आप तुरंत जो है उस एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए ताकि कभी भी अपडेट मिलता रहे तो आपको उसकी जानकारी आपको पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है अगर आप बिगनर से नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालो वो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सकें। मार्केट यहां से कहां जा सकती है, मैंने इसके ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख लीजिए। मार्केट किस दिशा में जा सकती है, किस एंगल में जो है मार्केट करवट ले सकती है, कहां से कहां जाने की संभावना है, कहां से कहां जाने की। बस एक चीज आपको बताते हैं चलो कि मार्केट लगभग एक 18,300 से यानी 3,000 के आसपास जो है मार्केट ने करेक्शन ली है।
तो 3000 का बाउंस बैक बनता है एक 1000 से 1200 पॉइंट। तो 1000 से 1200 पॉइंट अप साइड की रैली एनी टाइम प्रेडिक्टेड है, आ सकती है कभी भी। और ये बड़े वाले टाइम फ्रेम का बाउंस बैक होगा, पहले पूरी मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। ये बड़े वाले टाइम फ्रेम का बाउंस बैक होगा, यानी वहां पे आपको एग्जिट का प्लान बनाना है, री एंट्री का प्लान नहीं बनाना है। इस चीज को ध्यान दीजिए। अब ये कब होगा, किस दिन शुरू होगा, ये मैं एग्जैक्टली यहां बता नहीं सकता हूं दोस्तों। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि 1000 से 1100-1200 पॉइंट की रैली अब एक्सपेक्टेड है, किस दिन से शुरू होगा पता नहीं है। मैं देखो कल परसों तक बियर्स था, बिल्कुल जैसा मार्केट चल रही थी, बट आज मैं जो बोल रहा हूं पूरे होशो आवाज में ये बता रहा हूं कि 1000 से 1200 पॉइंट हम कभी भी ऊपर की तरफ की रैली हम शुरू कर सकते हैं। बीच में जो माइनर करेक्शन छोटी छोटी आती रहेगी, बट हम ये रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली आएगी। तो इस रैली के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, और वहां पे आपको एग्जिट प्लान करना है, एंट्री प्लान नहीं करना। इस चीज पे खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। और अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कौन से स्टॉक से निकलना है, कौन से स्टॉक में हमें एंट्री करना है दोस्तों। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं, और एफआई और डीआई की एक्टिविटी आज के दिन की 17 जून आपके सामने यहाँ नजर आ रहा होगा। एफआई ने जो तो बहुत ज्यादा भारी भरकम सेलिंग आज के दिन की है। एफआई ने सेलिंग की है 7,818 करोड़ के आसपास की, और डीआई ने जो बाइंग की है 6,086 करोड़ के आसपास की। तो दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन डाटा है कि डीआई ने बाइंग आज बहुत तेजी के साथ बढ़ाई है, और एफआई ने सेलिंग भी बहुत तेजी के साथ बढ़ाई है। तो सारी चीजें एग्रेसिव हो रही है। हर आदमी जो है चाह रहा है कि फटाफट यहां से भागे, और हर आदमी चाह रहा है कि जो माल आए तुरंत हमारे पास आ जाए, कहीं और ना जा पाए। और यहाँ पे एक डाटा आ रहा है बियरिश डाटा, जो कि 2290 करोड़ के आसपास की ऑप्शन में एफआई ने बाइंग की है। तो ये जो ओवरऑल डाटा है दोस्तों मंडे के लिए हल्का सा बियरिश है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा जो स्टॉक है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो हमारा स्टॉक जो है दोस्तों टाटा स्टील। टाटा स्टील जो कि बहुत दिनों से कंटिन्यू गिर रहा है, जैसा कि आपको पता है कि काफी करेक्शन में ये चल रहा है, और इसने एक टॉप बनाया था 1500 जो है 34 के आसपास का। उस वक्त जो है वक्त था 8वां महीना 2021, 17 तारीख, इस दिन इसने टॉप बनाया, और उसके बाद कंटिन्यू इसने एक करेक्शन किया और सीधा नीचे की तरफ आया, और इस वक्त जो है 907 के आसपास इसका जो है प्राइस चल रहा है। तो क्या ये बेरिश हो गया है? क्या अभी वापस इसके दिन नहीं आएंगे? क्या ये स्टॉक को हमें बेच के भाग जाना चाहिए? सारे सवालों का जवाब इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको खुद जो है इस स्टॉक के इन सारे सवालों का जवाब इसमें आपको ढूंढना होगा। तो यहां से अगर हम देखें, सबसे पहले जो है हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं मंथली, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं। यहां से अगर हम देखें कि एक डाटा हमें यहाँ मिलता है फीबो का डाटा, तो खाली फीबो पे हम रिलाई नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। यहाँ तक हमने एक टॉप बनाया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो करेक्शन कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली 50% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इस वक्त क्या 61.8% के आसपास का करेक्शन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आकर ही रहेगा, ठीक है, ये वाला करेक्शन, ठीक, यहां तक का। इसके नीचे क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर वापस यहां हम लोग वापस पलट कर आते हैं। टाटा स्टील का हम लोग अगर यहां पर पीई का कैलकुलेशन देखें तो हमें समझ में आएगा कि, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, और बहुत अच्छे से समझाने के मूड में हूं मैं आप लोगों को आज। देखिए यहाँ पे पी का मैंने पिछले मैक्सिमम डाटा लगा रखा है, तो 2008 के अंदर एक भीषण गिरावट आपने देखी थी। तो यहाँ पे आप देखिए पी 1.4 के आसपास था इसका, और ईपीएस 143 था। ये ऊपर की जो ब्लू बार्स दिख रहे हैं आपको, ये अर्निंग पर शेयर जो है ये इसके बार से, और यहाँ पे पीई है। तो 2008 नवंबर में 1.1 के पीई पे ये माल अवेलेबल था। उसके बाद एक भीषण तेजी इसके अंदर दिखाई दी, और उस वक्त जो है ये इसका जो पी था 18.5 के आसपास गया। फिर अगेन ये जो है एक बार वापस से 2011 अगस्त में इसका पी 5.7 हुआ, और फिर वापस से तेजी की तरफ गया, और इसके पी 23-24 हुआ। इस बार जो पी दोस्तों यहाँ गया था, आप यहाँ देख पाएंगे कि इसका जो पी इस वक्त गया था इस समय, तो काफी ऊंचाई पर गया, 40 के आसपास गया था पी, 40-44 के आसपास पी चला गया था। और मैंने यहां से आपको बताना शुरू किया था कि भाई ये जो है काफी अच्छा बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ पे सारी चीजें हमने देखा ऑलरेडी, 3-4 वीडियो मैंने इसके बना रखे, आपने देखा होगा इसको। अब यहाँ पे पी करेक्ट होके इस वक्त जो पी अवेलेबल है, अब यकीन नहीं मानेंगे 3.2 के आसपास इसका पी यहाँ पे दर्शा रहा है।
और ईपीएस जो दिखा रहा है दोस्तों 332, यानी आप ये बार्स देखिए ब्लू कलर के, तो अर्निंग पर शेयर जो है इसके बहुत अच्छे खासे हैं, बहुत हाई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अर्निंग पर शेयर की यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखते हैं, हम चलते हैं इसके जो है चार्ट पर, इसके ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए स्टॉक जो है आपको पता है इस वक्त ट्रेड कर रहा है 907 रुपए के आसपास। इसका हाई 1535 जैसा मैंने डिस्कस किया, लो बनाया 895 के आसपास का, जो कि आज ही कल में इसने बनाया था। और यहाँ पे 1,10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, स्टील सेक्टर का लीडर है ये, मेटल सेक्टर का। स्टॉक का पी 2.77 यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ पे आरओई 42.6% के आसपास है, आरओसी 31.6% के आसपास, बहुत अच्छा है दोस्तों। और 10 साल का जो एवरेज पी है 8.8 के आसपास है। तो 10 इयर्स का जो स्टॉक का एवरेज पी है उससे भी नीचे इस वक्त ये माल अवेलेबल है टाटा स्टील का, ठीक है। और प्रोमोटर की होल्डिंग 33.9% के आसपास है। उसके अंदर जो प्लेज शेयर्स है 1.55% के आसपास है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फ्री कैश फ्लो 34,428 करोड़ के आसपास जो है फ्री कैश फ्लो इनके पास अवेलेबल है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों आपके सामने मेटल सेक्टर का इतना बेहतरीन स्टॉक अवेलेबल है, इसका आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, और इसके अंदर जो है 10 साल के स्टॉक का एवरेज पी से नीचे है। और उसके बाद मैंने आपको जो हिस्टोरिकल पी का डाटा बताया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर क्या ये शेयर बर्बाद हो जाएगा, ये स्टॉक बर्बाद हो जाएगा? आप खुद जो है डिसाइड करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताइए कमेंट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, टाटा स्टील क्या बर्बाद हो जाएगा यहाँ से? सारी चीजें मुझे बताइए, ठीक है। अब हम चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि 60% जो करेक्शन कंप्लीट हो रहा है 730 के आसपास। अब हम निकलते हैं और सीधा जो है दोस्तों यहाँ पर आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये वो एरिया है, एक एरिया जहां पे इसने एक बार 2008 में, फिर उसके बाद 2008 पांचवा महीना और 2008 पहला महीना, 2 बार इसने जो है इस एरिया को टच करने की कोशिश की और यहाँ से रेजिस्टेंस को मिला। वो एरिया निकल के आता है दोस्तों 950 से लेके और 930 के आसपास। तो हम लोग अगर यहाँ पे अगर ये बात कहें कि इसको यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा एक डिमांड जोन इसके लिए बन रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो ये एक अपने डिमांड जोन में आया है, साथ ही साथ 50% के फीबो के करेक्शन पे ये अवेलेबल है माल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार इसमें देखिए एक रेजिस्टेंस, जो मैंने पिछली बार एनालिसिस की थी कि आपको बताया था मैंने कि जो रेजिस्टेंस बन रहा है वही एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो क्या एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो एरिया निकल कर आएगा इस बार, ये वाला एरिया मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ये एरिया हमारे बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा टाटा स्टील के लिए। ये एरिया कौन सा है? वही 750 से लेके और नीचे का जो एरिया देखेंगे तो 700 का, तो ये 50 रुपए का एरिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसके अंदर मेरा इन्वेस्टिंग ऑलरेडी है और मैं इसके अंदर इस वक्त जो मैंने पोजीशन ली थी, क्योंकि मैंने नीचे जो इस जगह पे आपको बताया था, मैंने इस जगह पे याद है आपको, मैंने एनालिसिस की थी 356 के आसपास। मुझसे जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं इसमें इस लेवल पे एक एनालिसिस बताया था और मैंने इसको पूरा ट्रेड किया था। तो मैंने ऊपर के इस पूल बैक पे कुछ माल मैंने यहाँ उठाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लॉस में हूँ थोड़ा, इसमें दो राय नहीं है, मैं इसके अंदर थोड़ा लॉस में हूँ और इसको मैं अभी बेच नहीं रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कोई होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लीजिए, ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मैं अभी तक इसके ऊपर जो है अभी बुलिश हूं और यहाँ पे मैं एक्यूमुलेशन नहीं करने वाला हूं। अगर ये और नीचे आता है, इस लेवल पे आ जाता है 750 700 के एरिया में, तो डेफिनेटली इतना अच्छा फंडामेंटल होने के बाद, इतना लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल होने के बाद, ईपीएस इतना अच्छा होने के बाद, मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करने वाला हूँ। यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ही कोई बुलिश कैंडल बनती हुई चले जा रही है। मंथली कैंडल का टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ से बुल कैंडल का एक रिवर्सल पैटर्न मुझे दिखाई दिया, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो मैं इसके वापस रिटेस्ट पे अगर आता है ये, तो मैं एक बार इसको वापस कंसीडर करूंगा और इस एरिया पे एक्यूमुलेट करूंगा। क्योंकि कई बार कैसा होता है, जब यहाँ से ये निकलेगा दोस्तों, तो डायरेक्टली जो है डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ से जो ऊपर जाएगा तो एक डबल बॉटम बनाने के लिए वापस आएगा, फिर निकलेगा, ठीक है। और चांसेस काफी कम है कि यहाँ से निकले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऊपर थोड़ा गया तो नीचे वापस आना चाहिए, और इस जोन में ये जब आएगा
तो इसकी प्रॉपर पॉलिशिंग, इसकी प्रॉपर पिटाई हो चुकी रहेगी। सारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है डर के भाग चुके रहेंगे, सब लॉस बुक कर चुके रहेंगे, और इस जोन के अंदर वो कंसोलिडेट करके फिर वापस ऊपर निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 5% टाइम दोस्तों। तो मैं इसके अंदर अभी बना हुआ हूं, और मैं इसके अंदर जो है अभी लॉस नहीं बुक करने वाला हूं। लॉस कहां मैं बुक करूंगा मैं आपको बता देता हूं। अगर ये 500 के नीचे मुझे जाता हुआ नजर आया तो मैं इसके अंदर डेफिनेटली लॉस बुक करूंगा, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक है, और हम जो है ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा माल हमने लिया है। क्योंकि आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पता है कि मैं जो है चीजें जो स्लैब में लेता हूँ और ऊपर जाके सारी चीजों को बेच देता हूँ। फिर जब मुझे ऐसा लगता है कुछ करेक्शन कंप्लीट हुई तो थोड़ा सा माल लेता हूँ। मतलब समंदर में पैर पहले रख के देखते हैं गहराई कितनी है। तो वो जो मैंने समुद्र में पैर, यानी मान लो मुझे 10 लाख का माल लेना है, तो मैंने 25,000 या 50,000 का एक माल लिया और उसको छोड़ दिया, तो वो माल एज इट इज पड़ा हुआ है और लॉस में है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लॉस तो होता ही है रिक का। तो अब जो है मैंने और माल नहीं लिया, मैं अभी वेट एंड वॉच कर रहा हूं, और मैं इसके अंदर अभी भी बुलिश हूं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हालात बने हुए वर्ल्ड के, इसके अंदर जो है एक तेजी के संकेत आ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। आपको देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्यूमुलेट किया गया है। कौन से जोन में? इस जोन में, जब यहाँ से शुरू हो रहा था ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग कुछ दिख रही है आपको? कुछ भी सेलिंग दिख रही? कुछ सेलिंग नहीं दिख रही है। तो जितना भी माल लिया गया है वो अभी तक इसमें पड़ा हुआ है, कोई स्पेशल सेलिंग यहाँ पे नजर नहीं आ रही थी। मैं आपको जूम करके दिखाता, देखिए आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है। उसके बाद अभी तक कुछ भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस जो है, बिहेवियर जो है यहाँ पे दिखा रहा है, और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है विदाउट मेजर सेलिंग। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो बड़े लोग हैं, वो अभी भी बाकी है। चलिए दूसरे इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। आप संडे का जो हमारा वेबिनार है, गिरते ही मार्केट में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें, ये टॉपिक है। 2:30 PM के आसपास का मैंने मेन्यू रखा हुआ है, जूम पर हम जो है वो सेमिनार लेने वाले हैं। तो आप जो है उसको जरूर अटेंड करिए। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस, आई थिंक 49 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस है, उसको आप पे करिए, उसको अटेंड करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके अंदर मेरा सेशन होने वाला है, बहुत ही डीप लर्निंग मैं उसके अंदर देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, और मिलते हैं दोस्तों। आप जो है संडे को वेबिनार के साथ ज्यादा से ज्यादा एनरोल करिए और उस वेबिनार से फायदा उठाने की कोशिश करिए।